दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है विक्रम सिंह। दोस्तों आज जैसा आप थंबनेल देख रहे हैं, अल्लाह का करम। आज मैं आपसे एक ऐसी रियल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जो मेरे अपने लाइफ में बीती है। और वो स्टोरी ऐसी है जिस स्टोरी का लाभ हर आदमी अपनी लाइफ में उठा सकता है। सॉरी। तो हुआ क्या कि मेरी एक प्राइवेट जॉब है। मैंने हमेशा प्राइवेट जॉब ही की। तो प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, लेकिन मेरी कोई बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं थी। तो जितना भी मैं कमाता था उसमें से कुछ बचता नहीं था। जितना कमाऊँ चाहे इतना कमाऊँ, काफ़ी मैं मेहनत भी करता था, लेकिन पैसा कुछ बचता नहीं था और सारा पैसा लगभग खर्चा हो जाता था। तो मैं बड़ा परेशान था। मैं बार बार सोचता था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ और मेहनत करूँ, लेकिन मुझे असली कारण पता नहीं चल पा रहा था। तो एक दिन मैं सो रहा था, तो मैंने सपने में देखा कि मैं एक स्टैंड जहाँ होता है, जहाँ पे मोटरसाइकिलें साइकिलें वगैरह खड़ी रहती हैं, वो स्टैंड पे मेरी मोटरसाइकिल है। मैं वहाँ खड़ा हूँ टेक लगाए हुए। तो सामने से एक शख्स मेरे पास आते हैं और वो आके मुझसे कहते हैं कि मैं अल्लाह हूँ। तो मैं उनको बड़ा आश्चर्य से देखता हूँ। मैं पूछता हूँ उनसे कि क्या आप अल्लाह हैं? कहते हाँ मैं अल्लाह हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा, अगर आप अल्लाह हैं तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ पूछिए। तो मैंने कहा कि मैं कमाता हूँ, जितना कमाता हूँ मेहनत से कमाता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि कुछ बच जाए, लेकिन कुछ बचता नहीं है और मैं हमेशा परेशान भी रहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे जो बात कही, उन्होंने कहा जिसका लिया है वापस कर दो। इतना कहा उन्होंने और फिर वो चले गए। मैं भी वहां खड़ा रहा। फिर थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुल गई। सुबह हुई तो मैंने अपनी वाइफ से इस बारे में डिस्कस किया कि मैंने ऐसा 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 सपना देखा था। तो वाइफ ने कहा कि चलो सपना था, अब इसमें क्या कर। फिर जो है मैं इस पे मैंने विचार किया कि मैंने आखिर ऐसा किसका क्या ले लिया है जो मैंने वापस नहीं किया और जो मुझे आज तक इसकी दिक्कतें हो रही हैं। तो मैं एक शांत कमरे में बैठ गया और सोचने लगा कि मैंने किसका क्या ले लिया है। दोस्तों वैसे नॉर्मली हम लोग सब ईमानदारी होते हैं, लेकिन अपने जीवन में ऐसी छोटी छोटी बेईमानियां करते हैं जो हम लोगों के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो मैंने फिर सोचना शुरू किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। फिर मुझे याद आना शुरू किया। फिर मुझे याद आया कि मैंने एक बार एक साहब का 100 रुपया नहीं दिया था, एक साहब का 1500 रुपया नहीं दिया था। हालांकि ये किसी रिटर्न में कहीं नहीं था, सामने वाले को बिल्कुल पता नहीं था कि मैंने उसके साथ इस तरीके का एक छोटा सा गबन किया हुआ है या इस तरीके से 1500 रुपये उसके नहीं दिए। मैं किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। ये वो पैसे थे जो सामने वाले की नॉलेज में नहीं थे, लेकिन मुझे पता था कि मैंने ये पैसे अगले से गबन कर लिए हैं या मैंने चुरा रखे हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट में 7-8 लोगों के नाम लिखे हैं, जिनके पैसे जितने जो जो मुझे याद आते गए उन सबको उनके नाम के आगे उतने उतने पैसे मैंने लिखे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात जो होती है वो, अगर भाई आप हमने सोच लिया, लिस्ट भी बना ली, सबके आगे पैसे भी लिख लिए और मेरा मन भी है कि हाँ मैं ये पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन सोचिए कि साल 2 साल 3 साल 4 साल पुराना पैसा है और आप उस शख्स के सामने जाएंगे और अपना गुनाह कबूल करेंगे और उसके बाद उसे ये पैसा वापस करेंगे। सारी हिम्मत इस चीज में चाहिए कि अपने गुनाहों की माफी मांगना और उसका ये पैसा वापस कर देना। लेकिन दोस्तों जब ऊपर वाले का हुक्म हो गया तो मैंने जितना मुझे याद आता गया, छोटा बड़ा जितना भी हो सकता था, मैंने उन सबको वापस किया और पूरी हिम्मत से मैं उनके पास गया। मैंने माफी मांगी, उनको बकायदा याद दिलाया ये पैसा था और ये इस तरीके का पैसा मैं आपको वापस कर रहा हूं। यकीन मानिए, जिस भी आदमी का पैसा जिस दिन भी मैं वापस करता था, उसी दिन उससे कहीं ज्यादा पैसा मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाता था, कहीं से भी।
और उसके लिए मुझे मतलब कोई भी स्पेशल एफर्ट भी नहीं डालने पड़ते थे कि मैं कुछ स्पेशल करूँ, कुछ नहीं। एक आदमी के पास गया, उसका पैसा वापस किया, मेरे पास ऑटोमेटिक अगर किसी का 100 वापस किया तो पता नहीं कहाँ से कैसे भी करके 500 मुझे उस दिन मिल जाते थे। मतलब ये कोई नियम नहीं है, मगर ये सब मेरे साथ हुआ। जैसे किसी का 1500 वापस किया तो मेरे को पता लगा 3000 आ गए, 2000 वापस किया 2500 आ गए, इस तरीके से मेरे पास आए। मतलब इसमें ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये सब मेरे साथ हुआ। तो जब मैंने इसको अपने जीवन में अप्लाई किया कि अगर मैं किसी का 1 रुपया भी ना लूं, तो उसके बाद से ऊपर वाले की दया से, हालांकि बहुत ज्यादा पैसे मेरे पास अब भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सुख शांति से जी रहा हूँ। जितना कमाता हूँ उसमें बचा भी लेता हूँ, अपना खर्चा भी अच्छे से चला रहा हूँ। लेकिन एक मन में सबसे बड़ा सुकून है कि मैंने कम से कम वो पैसे उन लोगों को वापस कर दिए। अब मेरे मन में कम से कम कोई ग्लानि नहीं है कि मैंने किसी के पैसे चुरा रखे हैं। कभी गलती से भी अगर मैं किसी दुकान पर मैंने कोई सामान ले लिया और मान लीजिए पैसा देना मैं भूल गया, या उसने गलती से मुझे ज्यादा पैसे दे दिए और मैंने उसको रख लिया और मुझे बाद में याद आया यार इसने ज्यादा दे दिए, तो चाहे जितनी दूर दुकान हो, मैं उस दुकान पर जाकर वो पैसा वापस जरूर करता हूँ। और आपसे भी मैं यही अनुरोध करता हूँ कि प्लीज, आपको लग सकता है कि ये स्टोरी सुना रहे हैं या कुछ भी, लेकिन आप इसको करके देखिए। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं और आप अभी पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं है किसी का, लेकिन आप अपने मन में संकल्प कर लीजिए कि मैंने जो जिस जिसका पैसा लिया हुआ है या जिस जिसका पैसा दबाया हुआ है या मारा हुआ है, ये मैं पैसा वापस कर दूंगा, 100% वापस कर दूंगा। जैसे जैसे मेरी स्थिति बनती जाएगी मैं वो पैसा वापस कर दूंगा। ये जैसे ही आप अपने मन में संकल्प करेंगे बिल्कुल सच्चे हृदय से, यकीन मानिए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। 100% आप बिल्कुल ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ये खुद आके ऊपर वाले ने मुझे बताया है और मैंने इसको आजमाया है। तो मेरे अपने सभी दोस्तों से ये अनुरोध है कि कृपया करके, और यकीन मानिए जैसे हम लोग मान लीजिए किसी ने हमको मान लीजिए जैसे मैं अपनी एक स्टोरी बताऊं कि मेरा चूंकि पैसे कलेक्शन का ही काम था, तो मैं एक बार क्या हुआ कि मैं एक साहब के पास गया, तो उन्होंने मुझे जो है 16,000 रुपए की पेमेंट दी और सारे नोट 100-100 रुपए के थे। तो वो सारे नोट मैंने गिने, तो वो सारे नोट थे 16,100 रुपए। अब 100 रुपए ज्यादा थे, वहां पे मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने वो चुप्पे गिने और उनसे बोल दिया कि हाँ ये जो है देखिए 16,000 रुपए हैं, ये पूरे हैं और मैं लेके जा रहा हूँ। लेकिन वो 16,100 रुपए थे। अब 16,100 वहां फिर घर पे भी जाके मैंने गिने, वो 16,100, मैंने 100 रुपए किनारे कर लिए, 16,000 रुपए जमा करा दी। अब उसके जब मुझे ये सपना आया, अब सोचिए ये पुरानी होगी, कम से कम 4 साल 5 साल पुरानी बात थी। अब 5 साल बाद मैं उस आदमी के पास गया, मैंने उसको याद दिलाया, मैंने उससे माफी मांगी और उसको वो 100 रुपए वापस दी। वो लेने से इनकार कर रहा है, अरे यार 100 रुपए क्या बात है, रखो रखो कोई। अरे हमने कहा भैया ये 100 रुपए आप अपना वापस ले लो, और आपको देना होते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 100 रुपए आप बिल्कुल आप मुझसे वापस ले लो। इसी तरीके से एक और साहब थे, उनका तो मतलब समझ लीजिए कि 7-8 साल पुराना मामला था और उनको मुझे देने थे 1,500 रुपए। और सबसे बड़ी बात की उनका सुराग मुझे नहीं मिला था कि वो कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। उनको मैं यकीन मानिए कि मैंने ढूंढा 5-6 साल में ढूंढा कि कहाँ मिले। छठे 5-6 साल की मेहनत के बाद फिर वो मुझे मिले। मैंने उनको फोन किया, उनको बुलाया और उसके बाद उनको मिल के उनसे माफी मांगी, उनको उनके पैसे दिए। वो भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि यार इतने साल पुराना और तुम अब दे रहे हो, हाँ हमें तो याद भी नहीं है। हमने कहा आपको याद नहीं है, आप याद आपको नहीं, ये किसी लिखत पढ़त में है ही नहीं। लेकिन मैंने वो पैसे उनको वापस किए। तो और उसके बाद ऊपर वाले की दया है, आज 10 साल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं और सब काम आसानी से चल रहा है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज, अगर आप पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं या पैसा आपके पास आ रहा रुक नहीं रहा है, तो आप एक बार इस चीज को भी आजमा के देखिए कि आप अच्छे से याद कर लीजिए किसी का कोई पैसा आपने दबाया हुआ तो नहीं है। गलती से, भूल से, जानबूझ के अगर आपने दबाया है, प्लीज उसे वापस करिए और वो सारे रोड़े आपके रास्ते के धीरे धीरे हटते जाएंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।